नमस्कार सभी बच्चों को क्वेश्चन ऑफ द डे के अंदर आप सभी बच्चों का स्वागत है। देखते हैं आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चंस क्या पूछा गया। अक्सर ये क्वेश्चंस बच्चों एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया किस स्वतंत्रता सेनानी को भारत का बिस्मारक भी कहा जाता है, यानी किस स्वतंत्रता सेनानी को भारत का बिस्मारक भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। एक नंबर ऑप्शन है अपने सामने महात्मा गांधी। देखिए महात्मा गांधी को किस किस नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी को कहा जाता है सबसे पहले बापू के नाम से इन्हें जाना जाता है। इसके अलावा देखिए इन्हें किस नाम से जाना जाता है, इन्हें राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। बापू इन्हें कहा जाता है, राष्ट्रपिता इन्हें कहा जाता है और महात्मा गांधी के नाम से भी बच्चों इन्हें जाना जाता है। 2 नंबर ऑप्शन है बच्चों पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू को किस नाम से जाना जाता है, इन्हें चाचा नेहरू के नाम से भी इन्हें चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा पंडित जी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, पंडित जी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। 3 नंबर ऑप्शन है देखिए लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री को इन्हें कहा जाता है पंजाब का शेर। पंजाब का शेर लाल बहादुर शास्त्री को कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें शांति का पुजारी भी कहा जाता है, इन्हें शांति का पुजारी कहा जाता है। इसके अलावा देखिए इन्हें शांति का दूत भी कहा जाता है, शांति का दूत भी कहा जाता है। तो ये अलग अलग नामों से इन्हें पुकारा जाता है। 4 नंबर ऑप्शन कौन सा हो गया, सरदार पटेल, जो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें आयरन मैन के नाम से जाना जाता है। सरदार पटेल को आयरन मैन कहा जाता है। इसके अलावा सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है, यानी हिंदी में इन्हें लौह पुरुष कहा जाता है और अंग्रेजी में इन्हें आयरन मैन बन जाता है। इसके अलावा देखिए इन्हें कहा जाता है आधुनिक भारत का निर्माता, मेकर्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है, आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। इसके अलावा और किस नाम से जाना जाता है, इसके अलावा और इन्हें भारत का बिस्मारक भी कहा जाता है, भारत का बिस्मारक भी कहा जाता है। तो देखिए इतने नामों से इन्हें जो है पुकारा जाता है। इसके अलावा देखिए कुछ चर्चा अपन करते हैं इस क्वेश्चन का। सही ऑप्शन जो था वो था सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखिए अपन चर्चा करते हैं इनके बारे में। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म होता है बच्चों 31 अक्टूबर 1875 को और इनका जन्म होता है नादियाड़। नादियाड़ पूछा जाए कहां पर है, नादियाड़ है गुजरात के अंदर। तो कभी आपसे पूछा जाए कि सरदार पटेल का जन्म कब हुआ, 31 अक्टूबर को, और 31 अक्टूबर को ही पूछा जाए कि 31 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो भैया 31 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को सरदार पटेल का जन्म हुआ। जबकि पूछा जाए कि सरदार पटेल की मृत्यु कब होती है, तो इनकी मृत्यु होती है 15 दिसंबर 1950 को, 15 दिसंबर 1950, यानी 15 दिसंबर 1950 को सरदार पटेल की मृत्यु हुई। अब जो है सरदार पटेल से संबंधित सीधे सीधे कौन कौन से फैक्टर। सरदार पटेल जो है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे, यानी फर्स्ट वाइस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कभी भी आपसे पूछा जाए वाइस प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री नहीं बच्चों, वाइस प्राइम मिनिस्टर, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री पूछा जाए तो कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत के प्रथम पूछा जाए गृह मंत्री कौन थे, तो भारत के प्रथम गृह मंत्री भी कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के प्रथम सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन थे। भारत के प्रथम सूचना एवं प्रसारण मंत्री पूछा जाए कौन थे, तो सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी कौन थे, ये भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है, आयरन मैन कहा जाता है, आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। इसके साथ साथ भारत का इन्हें क्या कहा जाता है बच्चों, भारत का इन्हें बिस्मारक भी कहा जाता है। अब देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। सरदार को सरदार की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, तो देखिए सरदार को सरदार की उपाधि दी थी वारदोली की महिलाओं के द्वारा, वारदोली की महिलाओं के द्वारा दी गई थी, 1928 के अंदर दी गई थी। सरदार पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है, सरदार पटेल अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है, तो ये है अहमदाबाद गुजरात के अंदर। अहमदाबाद गुजरात के अंदर जो है सरदार पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। इसके अलावा देखिए दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति, आपने नाम सुना होगा स्टैचू ऑफ यूनिटी का, कि दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति किसकी है भैया, तो दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति जो है या दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू जो है ये भी किस व्यक्ति का है, ये आदमकद किसका है, ये भी है सरदार
पटेल का है। अब यहां से क्वेश्चन देखिए, कई बार क्वेश्चन बनते हैं, और क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति का नाम बताइए, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है, तो ये है गुजरात राज्य के अंदर, गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात राज्य के पूछा जाए किस जिले में स्थित है, तो ये है गुजरात राज्य के नर्मदा जिले के अंदर स्थित है। और नर्मदा जिले के अंदर भी किस गांव के अंदर स्थित है, तो ये देखिए, ये है बच्चों केवड़िया गांव के अंदर, केवड़िया गांव के अंदर स्थित है। किस तट पर स्थित है, तो ये है साधु बेन नामक तट पर स्थित है। साधु बेन नामक तट जो है, यहां पर ये प्रतिमा क्या है, स्थित है। तो ये आज का क्वेश्चन था, और ये जो क्वेश्चन था बच्चों सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित कंप्लीट जानकारियां अपन ने पढ़ी है सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, और इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन भी क्या है, सरदार पटेल। मिलते हैं फिर से अपन एक और क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ।